हेलो मृत्युंजय, आवाज आ रहा है? हेलो सर। हाँ, आवाज आ रहा है। सर मेरी जा रही है सर। अब आ रहा है, अब आ रहा है। ओके सर। कि तो हम लोग क्या करना था, वो मल्टीपल जो सर्वलेट्स रन करके देखना था ना। तो एक तो रीड तो काम कर गया था। नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस, वो क्रिएट डॉट जावा वाला रन करके देखना था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ पहले एक मैसेज दिखाते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। ठीक है, तो पहले आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, मतलब इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने देखा, तो इट्स सिंपल, यू हैव टू डू दिस ओनली। नाम देते हैं क्रिएट मैपिंग में भी वैसे ही। सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया। ये पूरा एक नया एलिमेंट बनाना पड़ेगा। सर। जा रहा है, अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर जा रहा है सर। उस समय नहीं आ रहा था सर, जो आप बोल रहे थे सर रिपीट कर अच्छा देते हैं। अच्छा। चलिए, तो एक बार एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको कंट्रोल सेट कर दे रहा हूँ। देखिए, कल तक का हमारा सिचुएशन ये था, हम लोगों ने ये रीड डॉट जावा बना लिया था ना। यहाँ से रीडिंग हो रहा यस था। सर। एक बार देख भी लेते हैं इसको। देखिए, अभी ये तो काम नहीं कर रहा है हमारा, बिकॉज इट हैज़ नॉट बिन कॉन्फ़िगर्ड क्रिएट है ना। ये कल काम कर गया था हमारा रीड वाला। ठीक है, हम लोग ने एक टेबल में इसको डिस्प्ले भी करवा दिया था ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या यस सर। करना है, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन अदर ऑप्शंस है ना, कि डिलीट अपडेट और ये सब काम हो जाए ना। वो सब यस सर। एक ही ऐप का पार्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द सेम ऐप। तो चलिए, सर तो अभी हम आउट स्पीकर मतलब काम कर रहा हूँ एक साथ। हाँ, एक साथ सबको काम करवाना है। ठीक है, यस सर। तो अभी क्रिएट में तो कुछ नहीं लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये असल में सबसे पहले तो इसी पे हम लोग काम कर रहे थे, इसी को स्टार्ट कर रहे थे। तो लेट अस यस सी, सर। लेट अस राइट ओनली वन लाइन हियर। ठीक है, तो वो जो प्रिंट राइटर है हमारा, PRINT प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर है ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रिएट कर लेते हैं। सेव, कंपाइल करते हैं, एरर्स आएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। उसका हिस्ट्री चला गया, वो टाइप ही कर लेते हैं अपने से, जावा सी, उसके बाद में -t डॉट स्लैश वेब INF के अंदर में क्लासेस में जाके स्टोर होगा। उसके बाद में
क्लास पाथ विल बी रिक्वायर्ड, बट उससे पहले ./src जावा है ना, एंटर करेंगे तो अभी तो क्लासेस मिलेगा नहीं पहले, हाँ वो सब क्लासेस नहीं मिला है तो इसके लिए तो विल हैव टू यूज सीपी के साथ में /home/ मेरा फोल्डर, उसके बाद में उसके अंदर में डॉट क्लास पाथ और सर्वलेट वाला जार को डालते हैं यहाँ पे, तो बाकी तो मिल जाएगा एक्सेप्ट द प्रिंट राइटर है ना, प्रिंट राइटर नहीं मिला, तो प्रिंट राइटर के लिए सबसे पहले वो आईओ वाला को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, import import java.io.print राइटर। ऐसे लिखने से ये भी हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा किससे आ रहा है, अच्छा से मालूम चल जाएगा। यस। यस सर। तो आगे अब वो एक्सेप्शन वाला बात आ रहा है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे कैच करवा लेते हैं, क्लोज IO एक्सेप्शन। तो अब देखिए IO एक्सेप्शन आया, तो इवन फॉर दिस ऑल्सो वी हैव टू इम्पोर्ट। इंक्लूड सर एक्सेप्शन के लिए से इंपोर्ट करनी हाँ पड़ेगी। हाँ, इसके लिए भी आ गया, ठीक है। और इवन सर्वलेट एक्सेप्शन भी चाहिए होगा हम लोग को, तो एक बार देख लेते हैं इसे रन करा के, कंपाइल करा के उसके लिए भी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, उसके लिए तो अभी तो नहीं मांगा, देख लेते हैं बाद में है ना, ठीक है अगर ऐसा होता है तो। हालांकि इट्स एडवाइजेबल कि ऑलवेज है ना, जब भी ये बनाते हैं, जैसे इसमें भी देखिए हमने किया हुआ था कि ठीक है, नहीं नहीं इसमें बिना उसका काम कर गया था, देखिए ओनली IO एक्सेप्शन से काम कर गया था, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। तो ऐसे एडवाइजेबल है कि यहाँ पे आप सर्वलेट एक्सेप्शन को भी क्या कीजिए, थ्रो कर दीजिए ना, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा आया तो वो पकड़ लेगा। ओके ठीक है, तो ये बन गया हमारा, और हम सिर्फ यहाँ पे आउट डॉट, ठीक है, print ln कर देते हैं, और ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट मेथड या क्रिएट सर्वलेट। तो अगर ये मैसेज आया वहां पे, मतलब ये कॉल हो जाएगा हमारा, ठीक है, दिस विल बी कॉल, ठीक है, सेव। तो अब मेन चीज है यहाँ पे, ये जो web.xml है, इसको हम लोग को सही ढंग से प्रोग्राम करना है फॉर दैट है, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा। इसको तो फिर कंपाइल कर लेते हैं हम लोग जाके, तो डन कंपाइल है ना, तो आप चाहे तो इसको मेन लगा के एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, बट नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको वहीं से ट्राई करना है। तो लेट अस सी, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। जब भी एक नया सर्वलेट डालना है तो ये सर्वलेट आपको, ठीक है, कॉपी कर देना होगा, एंड देन वही यहाँ पे नाम डाल दीजिए, क्रिएट नेम ऑफ द क्लास, और ये भी सर्वलेट मैपिंग भी, कि कौन सा URL से है ना ये खुलने वाला है। चलिए अभी सब इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है तो इतना काफ़ी है, ठीक है, अब हमारा क्लास बन गया है, ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है, जो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है बस ये चेक कर लेते हैं, अगर ये आ गया मतलब द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी है ना, ठीक है। फिर आगे अब कोड लिखना पड़ेगा उसको बाकी काम कराने के लिए। तो चलिए तो अभी एक बार फिर कंपाइल कर लेते हैं फाइनली, एंड लेट अस कॉपी दिस थिंग्स टू द सर्वर लोकेशन। तो sudo cp-r, क्योंकि फोल्डर कॉपी करना है हम लोग को। अच्छा एक बार पीछे आ जाते हैं, cd डॉट डॉट cp-r फोल्डर हम लोग को इसको कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है, /opt tomcat में, ये वेब एप्स आता नहीं अपने से, WEB APPS वेब एप्स। तो मोस्टली चला गया होगा, अब देख लेते हैं हम लोग। तो इट टेक्स टाइम अ बिट, ठीक है, आने के लिए। तो ऐसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा, एक दो बार अगर नहीं आया तो फिर ये देखिए आ गया ना, क्रिएट सबलेट, ठीक है। तो इट्स वर्किंग। तो सिमिलरली एक काम करते हैं, मतलब और प्रैक्टिस कर लेने के लिए इन दोनों के लिए भी बना के रख लेते हैं, ठीक है, अपडेट सर्वलेट और डिलीट सर्वलेट करके, ठीक है। तो थिंग्स आर सिंपल, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, ठीक है। तो बना लेते हैं यहाँ पे, एक था डिलीट के लिए .java, दूसरा था अपडेट।
ऑलराइट, तो अब इसको साइड में रख लेते हैं, क्रिएट वाला को कॉपी पेस्ट नहीं करते, लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अपडेट ASCKG पैकेज लोकल। ये बाद में इंपोर्ट करते हैं, जैसे से आएगा वैसे वैसे। तो पब्लिक क्लास, अभी हम लोग क्या करें, अपडेट बना रहे हैं। एक्सटेंस HTTP सर्वलेट, पब्लिक void do HTTP request। ऑलराइट नाउ तो अभी import java.io.printwriter चाहिए हम लोग को। import java.io.io exceptions भी चाहिए, डाल ही देते हैं यहाँ पे। होपफुली सारा चीज हो गया, ठीक है। एक बार फिर cd crud सेमीकोलन छूट गया। चलिए अपडेट वाला भी हो गया, ठीक है। देन लेट्स मेक डिलीट आल्सो। टाइप ही करते हैं पैकेज लोकल डॉट कर लेते हैं इंपोर्ट, बिकॉज अब तो मालूम ही हम लोग को ये java.io printer comes from java.io, फिर import java.io exception, import jakarta.servlet.http servlet। then print writer,
चलिए, तो ऐसे स्केलेटन बना दिया वो सबका। बाकी एक्चुअल कोड लिखना पड़ेगा अभी, जेडीबीसी वाला। तो देखिए वो सब क्लासेस रेडी है हमारे पास में। एक बार अगर यहाँ पे ट्री भी करके देख लेते हैं, तो यू कैन सी है। एसआरसी में चारों का सोर्स कोड है, और देखिए यहाँ पे चारों क्लास फाइल यस। अवेलेबल है ना, ठीक है। तो राइट नाउ लेट अस कॉपी देम। अच्छा, कॉपी करने से पहले पहले ये काम कर लेते हैं, वेब एक्सएमएल वाला। तो फॉर ईच ऑफ देम हमको क्या चाहिए, तो ये वाला मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सर्वलेट का डिक्लेरेशन करना होगा। सर स्लैश क्रिएट स्लैश रीड जो लगा रहे हैं सर, हम्म। वो क्या मतलब, वो यूआरएल? ये हो गया, जैसे दिखाता हूँ मैं। देखिए मतलब जो हमारा सर्वर है ना, लोकल होस्ट, उसके बाद में क्या लिखिएगा है ना, व्हाट यू विल राइट, कि ये वाला सर्वलेट लोड होगा, है ठीक है। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो सब चीज़ फिक्स किया हुआ है, तो इसको देखिएगा ना, क्रिएट वाला में जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आया ना, कि जब आप, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन है उसके नाम के बाद में अगर आप स्लैश क्रिएट डालते हैं तो क्या होता है, क्रिएट वाला आ रहा है, ठीक है। अगर आप स्लैश रीड डालते हैं, देखिए, ठीक है, तो ये रीड वाला आ रहा है ना। तो उसी तरह से अगर आप ये डालिएगा, अपडेट डालिएगा, तो अपडेट वाला आ रहा है, बट अभी नहीं काम कर रहा है बिकॉज अभी हमने कॉपी नहीं किया यहाँ पे, दैट इज वाई, ठीक है। तो देखिए ना, नहीं मिला ना अपडेट इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डिलीट वाले पे क्लिक करते हैं तो देखिए डिलीट वाला भी नहीं आ रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी कॉपी करते तो आ जाएगा। अभी यहाँ जाके कॉपी कर देते हैं, चला गया, ठीक है। वी मे हैव टू वेट फॉर अ वाइल, देखते हैं। तो अभी अपडेट में जाते, देखिए आ गया अपडेट सर्वलेट। डिलीट पे जाते हैं तो डिलीट सर्वलेट, है ना, मतलब यस सर। ये तो हमारा एप्लीकेशन हो गया, दिस इज आवर वेब एप्लीकेशन, है ठीक है। तो इसके आगे में मतलब क्या आप डालिएगा, ठीक है ना, व्हाट ऑप्शंस विल गिव, कि वो जो अलग अलग सर्वलेट लोड होगा, है ना, ठीक है। तो दैट वी आर मेंशनिंग हियर, मतलब ये फाइल का वही काम है, ये जो फाइल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली वही चीज मेंशन किया गया है ना यहाँ पे, ठीक है। कि एक तो आपने सर्वलेट्स को डिक्लेयर कर दिया कि क्या क्या नाम का, मतलब सर्वलेट का नाम क्या है और उसका क्लास कहाँ से मिलेगा, ठीक है, इन दिस ये एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे रीड हमारा सर्वलेट का नाम हो गया, उसका क्लास है ये लोकल, ठीक है, ऑनलेट्स 2001 क्रड और रीड, ठीक है। तो है ना, तो वैसे ही करके बाकी का भी देखिए, क्रिएट का, ठीक है, अपडेट का, सबका हमने वो सर्वलेट दिखा दिए कहाँ पे है ना। एंड देन वो जो सर्वलेट है उसको एक यूआरएल के साथ मैप करना होगा हमको, कि क्या टाइप करें हम लोग ब्राउजर में कि वो लोड हो, वो आए, है ना, ठीक है। तो अब रीड के लिए हमने बोला कि स्लैश रीड लिखने से होगा, तो अब वट एवर, ये जैसे आप चाहें, कैपिटल स्मॉल या जो भी यहाँ पे लिखना है, डैश आर से भी आ सकता था, डैश सी से भी आ सकता था, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल रहने दिया कि जो नाम है उसी से आए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा कि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। तो मैंने भी स्मॉल लेटर से छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, कि स्मॉल में ही आए। अभी भी हमारा आदत है ना कि मतलब जब हम वेब यूआरएल वगैरह जो भी मतलब एड्रेस वगैरह लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, www.google.com, इट इज रिटन इन स्मॉल ओनली, है ना। तो वही चीज़ को मैंने फॉलो किया, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो ये तो काम कर गया। ये तो अब आ रहा है कि मतलब सबके साथ में लिंक बन गया हमारा, है ठीक है। अब वहाँ पे हमको डेटाबेस का कोड लिख के इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे ट्विस्ट ये आएगा कि जब हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं तो वी शुड हैव अ फॉर्म ओवर हियर, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्म होना चाहिए, जिस फॉर्म से क्या होगा, डेटा जाके जमा होना चाहिए वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वो करते हैं, अभी हम लोग फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और तो इंडेक्स के साथ में, ठीक है, एक फॉर्म होना चाहिए हमारा, कि जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म लोड होगा, एंड उस फॉर्म के सबमिट बटन पे हमको इस यूआरएल को कॉल करना है ना, ठीक है।
तो एक एप्लीकेशन जैसा लगना चाहिए ना, एक एप्लीकेशन जैसा बनना चाहिए। तो ये मैपिंग हो गया, मैपिंग को बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। बाकी यस। ये जो जावा क्लासेस वगैरह है ये सब कॉल होगा, बट बिफोर दैट लेट्स मेक सम, एक पहले क्रिएट वाला का पेज बना लेते हैं हम लोग, कि क्रिएट HTML भी होना चाहिए हमारे पास में। जैसे इंडेक्स था हमारे पास में, तो इट वाज आउटसाइड द सोर्स, ठीक है। ये था यहाँ पे CRUD ऑपरेशंस में ही, देखिए यही इसका रूट में ही था यहाँ पे ना। तो यहीं पे एक फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस कॉल इट एज create डॉट HTML, ऐसे करके बना देते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म होगा हमारे पास में, तो H1 में लिख देते हैं create, एंड देन विल हैव अ फॉर्म। फिलहाल गेट, बिकॉज हम लोगों ने ऑन गेट मेथड को यूज किया, लेटर ऑन विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू पोस्ट, ठीक है। अब एक्शन में क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू राइट दैट, ठीक है, /CREAT क्रिएट, है ना, ऐसे करके लिख के देखते हैं। हो सकता है बाद में ना हम लोग को ये करना पड़ेगा, या एक काम करते हैं फिलहाल उसको चेक कर लेते हैं पहले। तो चेक करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, या चलिए चेक करने के लिए फॉर्म से भी हो सकता है, एक बटन डाल देते हैं नीचे में, कि उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग चले जाएंगे सिंपली, है ना। तो बटन, उसके बाद में SUBMIT सबमिट। तो अगर वहाँ चला जाता है इट मीन्स थिंग्स आर फाइन, नहीं जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। तो चलिए कंपाइल सब करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, बिकॉज हमने कुछ मॉडिफाई तो किया नहीं है, बस खाली इसको कॉपी कर देना है वहाँ पे। जावा वाले पार्ट को तो हमने मॉडिफाई नहीं किया है, तो लेट अस सिंपली कॉपी। और अब, और हाँ, इसको ही मॉडिफाई करना होगा, जो हमारा इंडेक्स था विल हैव टू मॉडिफाई दैट ऑल्सो, कि अब यहाँ पे क्या हो कि, नहीं, ये लिखना पड़ेगा हम लोग को ना, दिस वी हैव टू राइट। तो चलिए पहले एक बार रन कर लेते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग आके। तो क्रिएट में नाउ वी आर लोडिंग, ठीक है, हम लोग इस क्रिएट राउट को नहीं ओपन कर रहे हैं, बट create डॉट HTML को हम लोग यहाँ से लोड करेंगे लाइक दिस। फिर से कॉपी कर देते हैं। नाउ लेट्स गो बैक, एक बार आते हैं यहाँ पे, एक बार फिर देखिए अब लिंक फिर से चेंज हो गया, ठीक है। यू कैन कम हियर एंड सी, नीचे में जाके देख लीजिए, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि वो create.html दिखा रहा है। तो इफ वी क्लिक हियर, तो देखिए यहाँ तो लेके आ गया है ना। नाउ इफ आई क्लिक हियर, तो ये मुझे उस राउट में लेके जाना चाहिए, तो अभी नहीं जाएगा। अगर क्लिक करते देखिए यहाँ पे आया ना, क्योंकि वो /create नहीं है, वो असल में स्लैश, ठीक है। ये जो हमने लिखा था ये लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, कि अपना एप्लीकेशन का नाम भी देना पड़ेगा। तो वेर इट इज create.html, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा CRUD डैश OPERATIONS operations डैश 2001, और फिर क्रिएट। स्लैश भी देना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं। हाँ, स्लैश भी देना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स कॉपी दिस अगेन, रिफ्रेश। तो आ गया है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब एक फॉर्म बनाते हैं, एंड देन विल राइट कोड, जिससे कि क्या होगा कि ये फॉर्म का डेटा को जाके सेव किया जाएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो हम लोग फिर से कौन सा यूज कर रहे थे, अच्छा वो तो दिख ही रहा है ना वहाँ पे कि हमारा डेटाबेस क्या है, वी कैन सी फ्रॉम हियर, रीड से। तो ये था, एक हेडिंग डाल देना चाहिए ऊपर में, हेडिंग नहीं डाला है हमने, लेट अस पुट द हेडिंग ओवर देयर। अगेन देखिए यहाँ तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ कंसर्न ला दिया, ठीक है। एंड आई थिंक मतलब ड्यूरिंग दोज डेज ऑल्सो पीपल यूज टू डू लाइक दिस ओनली, ठीक है ना। तो और अभी हम लोग आदत उतना खराब नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज देखिए, अब इसके अंदर में अगर जाके, जैसे हमने लिखा हुआ था ना अभी, क्रिएट रीड, कहाँ गया रीड वाला में, देखिए। तो यहाँ पे हमने HTML लिखा हुआ था, तो दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट, है ना, इस तरह से लिखना। जैसे अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक रो डालने की कोशिश करते हैं, out.print। तो देखिए कोटेशन के अंदर हम लोग क्या करना पड़ेगा, TR लाइक दिस, ठीक है, वी हैव टू गिव। तो एक तो यहाँ पे ट्रबल शूट करना ही मुश्किल होगा, कहाँ पे छूटा नहीं छूटा, ये सब चीजें, ठीक है। तो मैं उतना झमेला में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, अच्छा, प्रिंट 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 से काम चल रहा है वो। तो ये भी हमने प्रिंट कर दिया तो भी चल गया, मतलब LN का जरूरत नहीं पड़ा। तो आई थिंक इफ वी सिंपली प्रिंट ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क, नो नीड टू प्रिंट LN। मतलब ब्रेक व्रेक कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, स्पेशली जब हम ये यूज कर रहे हैं। अगर नॉर्मल टेक्स्ट होता तो तब ब्रेक का जरूरत पड़ता था, तो अभी तो चलेगा, क्योंकि वो तो अपने आप डिफाइन कर लेगा ना करना क्या है नहीं करना है। /TR। तो देखिए अगर गलती से कहीं पे एंगलर ये ब्रैकेट छूट गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऑलराइट, देन आउट द print print,
अब इसके अंदर में टेबल का हेडिंग TH डाल देते हैं। अच्छा, TH को एक ही रो में डाल देते हैं, क्लोज और ओपन दोनों ही। तो 2 TH चाहिए हम लोग को, TH/TH। और ये हो गया फॉर नेम, दिस वन इज फॉर एडमिशन नंबर। होपफुली सही है सब चीज़। सेव, देन लेट अस अब कंपाइल करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग ने जावा वाली फाइल में चेंजेस किया है। तो cd डॉट, सॉरी सॉरी वही cd क्या था, सर्वलेट स्लैश crud। एक जगह सेमीकोलन छूट गया है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ कॉपी भी कर लेते हैं। चेक करते हैं यहाँ जाके एक बार, रिफ्रेश। ठीक है, तो दिस वी डिड ओनली फॉर दिस पर्पस, ये जो ऊपर में हेडिंग डालना था ना उसके लिए किया हम लोगों ने, कि कम से कम पता चले क्या क्या है। ठीक है, तो एडमिशन नंबर है और नाम है, दो चीजें। ओके फाइन। तो अभी क्या करना है, हम लोग को दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, एक में एडमिशन नंबर, एक में नाम चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं लुक्स पे नहीं जा रहा हूँ फिर से। ठीक है, आई सिंपली पुट 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, तो प्लेस होल्डर्स डाल देंगे उसमें नेम और एडमिशन नंबर से। एंड एडमिशन नंबर तो अपने आप जनरेट हो रहा है ना, वी डोंट हैव टू, सिर्फ नाम डालना है, हम लोग को नाम डालना है। तो विल हैव अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर नेम। ठीक है, ये जो क्रिएट वाला कहाँ है, ये रहा, नहीं जावा नहीं, HTML। तो बस एक हम लोग को ये चाहिए, इनपुट चाहिए। ठीक है, टाइप टेक्स्ट, नेम होगा इसका नेम, ID also if you want to give the name, एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं। नहीं, चलिए, तो अभी फिलहाल जावा में कुछ नहीं करना है, तो सीधे कॉपी, लेट अस चेक इट आउट, रिफ्रेश, क्रिएट एग्जांपल में ये आ गया। तो इसमें नाम डालिए, सबमिट कीजिए, तो क्या होगा, जाके एडमिशन हो जाना चाहिए अभी, है ना। इफ यू क्लिक ऑन सबमिट, कुछ लिख के है ना, MRITOYUNG, वही तो ऑलरेडी है ऐसे। सबमिट कीजिएगा, देखिए। ठीक है, तो ये गेट में जा रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो अभी गेट टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर पोस्ट पे ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इस पेज में आएगा, और इस पेज में आने के बाद में हम लोग क्या करना है, अब उसको डेटाबेस में अब डालना है। ठीक है, तो विल हैव टू पुट इट इनसाइड यस। डेटाबेस। तो चलिए, तो अब डेटाबेस का कोड लिखते हैं। यस। तो देखिए, मुश्किल तो कुछ नहीं है ना, एक बार देखिए, अगर आपको सिंपल तरीका से PHP या कोई चीज में अगर डेटाबेस करने आ रहा है ना, जैसे एक फॉर्म बना के, जैसे ये बनाया हमने फॉर्म, ठीक है, और ये आ जा रहा है, तब तो लगभग लगभग काम हो ही गया। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपको जावा का नॉलेज चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे वही लिखना है जो जावा में हम लोग को, ठीक है, डेटा इंसर्ट करने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये हमने क्रिएट कर लिया, ये हमको चाहिए नहीं ये लाइन, तो लेट अस रिमूव इट। ठीक है, अब वो डेटाबेस वाला फॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगेन विल बी नीडिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ट्राई कैच का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। सिक्वल एक्सेप्शन एक्स, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर में, और यहाँ पे इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई प्रिंट एल, और EX को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करा देंगे, जो एरर होगा ये बता देगा। ऑलराइट, देन लेट अस डिक्लेयर इट हियर, import java.sql exception। बाकी और लाना होगा यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद कनेक्शन ऑब्वियसली, कनेक्शन इंटरफेस, CONNECT एंड कनेक्शन स्मॉल में इज इक्वल टू दी ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और URL में क्या लिखा था हम लोगों ने, JDBC कॉलन MariaDB कॉलन // लोकल होस्ट
स्लैश द नेम ऑफ द डेटाबेस वाज, देख के ये कॉपी कर लेते हैं यहीं से। किस में था हमारा, रीड वाले में था, तो इट वाज करट टेस्ट 2201, कॉपी कर लेते हैं। Alright, then the username and password, the ONLIT is 2001, comma। देखिए सुबह भी हमने देखा था वार्निंग्स जो आ रहा था, ठीक है, सुबह वाला इसमें, कि मतलब ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग को कोड में नहीं रखना चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखिए जनरेशन चेंज होने के साथ साथ में कितना बदलाव हुआ है, ठीक है, चीज़ों में, है ना, कि उस समय यस में, सर। एंड स्पेशली तब तक एकेडमिक प्रोग्राम्स है तो नो वन इज टू बॉदर दैट मच, मतलब देखिए कंपनी में जाके सीखने बहुत मिलता था, है ना, ठीक है। तो अभी लेकिन अब देखिए, अब ऐसा तो कुछ नहीं कि आप कंपनी में जाइएगा तो ही प्रोजेक्ट कीजिएगा आजकल के ज़माने में, ठीक है, पीपल आर डूइंग प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जो ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना इंडस्ट्री का, ठीक है, वो सब चीज़ अगर आपको पता होता है तो आप जल्दी वहाँ पे घुलिएगा मिलिएगा जाके, है ना, इंडस्ट्री में, ठीक है। तो लेट्स सी, जैसे ये देखिए जो वार्निंग्स आ रहा था यहाँ पे ना सुबह में, तो देखिए अब सिर्फ जनरेशन का फर्क है कि पहले क्या होता था, जो हम काम कर रहे हैं बहुत पुराना कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन जो जावा डेवलपर्स है, ठीक है, दे मस्ट बी यूजिंग ओ आर एम्स नाउ डेज, एंड ठीक है, मोस्ट डेवलपर्स ओ आर एम्स यूज कर रहे होंगे। तो अब वहां पे अगर काम कीजिएगा तो ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कि वार्निंग, ठीक है, टू प्रोटेक्ट पोटेंशियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन योर कनेक्शन स्ट्रिंग, यू शुड मूव इट आउट ऑफ सोर्स कोड, देखिए ना, ठीक है, यू कैन अवॉइड scaffolding the connection string by using the name is equal to syntax to read it from configuration, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए, बट चलिए अभी कर रहे हैं हम लोग। यस ऑलराइट, सो ये डाल दिया हमने, उसके बाद में स्टेटमेंट नेक्स्ट बनाना होगा। स्टेटमेंट STATMENT स्टेटमेंट इज इक्वल टू जो कनेक्शन है डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ओके। फिर उसके बाद में या तो हम डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर लिख सकते हैं क्वेरी, ठीक है, और वी कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल मे बी SQL नाम से, और यहाँ पे लिखे हम लोग INSERT इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू। और उसके बाद में अच्छा एक और काम करते हैं हम लोग, वो जो नेम है ना, फिलहाल थोड़ा देर के लिए वो नेम को हम लोग एक वेरिएबल में ले लेते हैं, या ऐसे भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, कोई जरूरत नहीं लेने का। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था हमारा स्टूडेंट, आई थिंक STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें हम लोग को सिर्फ नेम ही डालना है, तो दैट इज वाई, क्योंकि दो एडमिशन नंबर भी है तो वी आर नॉट पुटिंग एडमिशन नंबर राइट नाउ, नेम ही डाल रहे हैं हम लोग। वैल्यूज, अभी जो वैल्यूज होगा, ठीक है, तो यहीं पे इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, समथिंग विल कम इन बिटवीन। तो क्या आएगा, ये जो हमारा यस। रिक्वेस्ट है डॉट, ठीक है, क्या था, गेट स्ट्रिंग, नाम गेट स्ट्रिंग ये होगा, ठीक है, एंड पैरामीटर का नेम, पैरामीटर का नेम दे सकते हैं हम लोग, आई थिंक इट वाज नेम ओनली। चलिए एक और काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट मी जस्ट कमेंट इट फॉर अ वाइल, ठीक है, और एक मैसेज में यहाँ पे डाल देता हूँ टिल हियर ऑल इज वेल, ठीक है। चाहे तो इसको हम मेन बना के भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो यस सर। लेट अस डू इट फॉर अ वाइल, है ना, एक बार कर लेते हैं, क्योंकि वो डेटाबेस वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाला के कारण है ना, फिर कमेंट करना होगा। तो छोड़ी वहीं पे टेस्ट करते हैं हम लोग जाके। बिफोर दैट लेट्स फिनिश अप द फॉर्मेलिटीज, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट सिक्वल डॉट कनेक्शन put java dot sql dot ड्राइवर मैनेजर, और कुछ है जो करना है हम लोग को, अच्छा कंपाइल करेंगे तो मालूम चल ही जाएगा। तो एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि यहाँ तक ओके है या नहीं है, बिकॉज इस पे मुझे डाउट है ये वाले पे, ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर प्रिंट टिल हियर ऑल इज वेल। सर हाँ बोले बोले। सर जैसे सर एक बार आप बताते वो डॉट नेट में मास्टर पेज वाला कंसेप्ट सर। हम्म।
तो सर वैसा मतलब यहाँ पे नहीं कर सकता था एक मास्टर पैकेज सर, जो इतना कुछ एक साथ लाना पड़ता है मतलब कुछ ही कोड लाइन कोड के लिए सर आप 3 से लेके 10 तक जो इनपुट सब वो किए हैं सर। नहीं होता होगा, ठीक है, होता होगा, बट देखो उसमें भी तो डिसएडवांटेज है ना। मान लीजिए अगर उस तरह का कुछ ग्लोबल अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, ये तो मतलब हम लोग ग्लोबल इंपोर्ट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ये तो हम लोग ने वहां पे भी नहीं देखा ना, मतलब जो हम लारावेल कर रहे हैं वहां पे भी नहीं देख रहे, इवन डॉट नेट में भी नहीं देख रहे इस चीज को, ठीक है, तो दे आर नॉट यस ग्लोबली इंपोर्टेड, है ना। ऐसे एक ही पैकेज है यस जिसको ग्लोबली इंपोर्ट किया गया, दैट इज एल एन जी लैंग एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो उसका जो भी यस चीज़ आप लैंग यूज़ सर। करते हैं, हाँ, लैंग पैकेज जो है जावा डॉट लैंग, है ना, तो वो ग्लोबली इंपोर्टेड है, तो इसलिए तो हम लोग जैसे सिस्टम कहाँ से आ रहा है, ये लैंग से आ रहा है, तो इसके लिए तो हम लोग को कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली ये भी है ना, स्ट्रिंग भी कहाँ से आ रहा है, जावा डॉट लैंग से आ रहा है, तो उसको हम लोग को यस सर। नहीं करना पड़ रहा है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, बट फॉर अदर्स वी हैव टू डू इट। तो ये आप लारावेल में भी चली जाएगी तो आप देखिएगा अगर कोई मॉडल है ना, आप बहुत सारे कंट्रोलर्स में यूज कर रहे हैं तो हर एक कंट्रोलर में उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, वहां पे भी है ना, तो बुलाना पड़ता है उसको, उस नेम स्पेस को। तो सेम थिंग इवन यस हियर। सर। ये तो क्या होगा कि ग्लोबली अगर आप कर दीजिएगा तो मान लीजिए कि ये देर में भी वन और टू ये क्या बोलते हैं प्रोग्राम है ना जहाँ पे इसका जरूरत पड़ रहा है, बाकी जगह नहीं पड़ रहा है, तो अननेसेसरली सब जगह आ जाएगा वो, ठीक है। तो एक यस सर। हो जाएगा, है ना। और ये तो देखिए ये तो ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर सकता था मैं, ठीक है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इसलिए जानबूझ के ना कि अभी थोड़ा सा याद हो जाए सब चीजें, है ना, ठीक है, याद कीजिए यस सर। याद हो जाए। बिकॉज देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, तो ये जैसे मैं बता रहा था उसके बारे में, ईडी डॉट नेट के बारे में ना, ठीक है, तो यस ईडी सर। डॉट नेट के साथ में मतलब एक तरह से पर्सनल काफी मैंने उस पर काम किया है, ठीक है। एंड देखिए स्पेशली जब आप एकदम नया रहते हैं ना कुछ चीज में, जब आपके पास टाइम रहता है, तो व्हेन आई हैड कम हियर तो करने को तो कुछ नहीं था, जगह भी नहीं आया था मेरे लिए एकदम, है ना। आई डिड नॉट नो पीपल ऑल्सो, जैसे अभी तो बहुत लोग को जान रहा हूँ तो लोग भी आते हैं अभी, ठीक है, बट एक समय में तो ऐसा नहीं था कि मतलब लोग जानते थे, तो आई यूज टू बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो अगर ये जैसे चेतन साधन में मेरा कितना क्लास होता था, एक दो क्लास होता था, बट फिर भी मैं 3 बजे 4 बजे तक मैं बैठा रहता था, आई टू गो एट 9 और 10, ठीक है, और 3 4 बजे यस तक सर। जाता है। और बच्चा लोग का जो प्रोजेक्ट रहता था स्पेशली उसमें मैं हेल्प करते रहता था वो लोग को, है ना, ठीक है। तो उस समय में जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि वो लोग को आ तो राहत नहीं था कुछ भी, है ना, और हम लोग को प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है। तो विजुअल बेसिक वाज अ गुड, ठीक है, टूल, कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या करते थे, यूआई बना लेते थे, एटलीस्ट उतना तो बच्चा लोग कर ही लेता था कि वो यस करते सर। थे, एंड देन हम लोग क्या कर सकते थे, वो यूआई को थोड़ा कोड लिख के फंक्शनल बना लेते थे, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो बनाना नहीं पड़ता था। तो ये काम यस करते थे हम लोग जनरली, है ना, ठीक है। तो आई सॉ पहला साल का जो स्टूडेंट्स है ना वो लोग बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाए, बिकॉज उसमें काफी हद तक मैंने मेहनत किया, बहुत सारा कोड मैंने लिख दिया था, ठीक है, तो अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स बन के आया, ठीक है। तो बट उनका वाइवा अच्छा नहीं हुआ था बिकॉज कोड तो काफी लिखा नहीं था उन लोगों ने, ठीक है, एंड अगेन वाइवा में हम लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, बिकॉज जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है आई डि नॉट नो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वी कुड नॉट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स प्रॉपरली। लेकिन उसके बाद में वाइवा तो बहुत अच्छा होने लगा उसके बाद, ठीक है। बट वही हुआ कि जब मैं भी बिजी हो गया तो थोड़ा सा कम ही टाइम दे रहा था मैं इस सब चीज में भी, ठीक है। तो मतलब कोड कम लिखता हूँ, जैसे अभी कोड, ठीक है, आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ ना, बट इफ समबडी इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, जैसे वो जो जो गलगोटिया में जो बच्चा लोग गया है अभी, वो लोग का भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है ना वहाँ पे, यस तो सर। ये लोग बना रहा है तो मैं इनका कोड में हेल्प नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और अगर कुछ पूछता भी है तो मैं अलग सा कोड लिख के दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे करके कुछ करना होगा तब आप ये अचीव कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे देयर वाज अ यस सर। सिंपल प्रॉब्लम एक के साथ आ रहा था, जैसे वो ये बना रहा है क्या नाम है, जी जी, अभी हम लोग भी